लेकर के हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं। तो भैया महापुरुष संश्रय है, महापुरुष दुनिया में मिलना बड़ा कठिन है। कोई कोई संसार में ऐसे महापुरुष हैं, सब महापुरुष नहीं हैं। महापुरुष का चोला पहन करके संसार में कितने भेड़िए घूम रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म को धंधा बना लिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा अथवा और सारे जो मंत्र वेद मंत्र हैं उस मंत्रों का जो है उस मंत्रों का धंधा बना लिए हैं। कितने लोग कहते हैं मेरे पास में आओ, मैं ये दे दूंगा तो तुम धनवान हो जाओगे, ऐसा तुमको मंत्र मार दूंगा तो तुम्हारा ये रोग भाग जाएगा, ये बीमारी भाग जाएगी। एक से एक मंत्र बताने वाले, एक से एक जादू दिखाने वाले, एक से एक दावा करने वाले संसार में लोग मिलेंगे। आप सोचो जब प्रचंड कोरोना चल रहा था तो सब बाबा कहाँ गए थे? हड़ताल पे गए थे क्या कि अमेरिका के बाहर कहीं चले गए थे कि भारत और पूरा विश्व क्रॉस कर गए थे? कहीं काला पानी तो नहीं चले गए थे? कोई दिखाई नहीं दिया, किसी का कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आया। अगर संसार में कोई रक्षा करने वाला है तो उसका नाम है भगवान राम, उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण, उसका नाम है भगवान शिव। हमारे आपकी रक्षा वही कर सकता है। अपना स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप ही अपना स्वरूप है। आज से निश्चय कर लो, आज से इसको मन में बिठा लो, तुम लोग शरीर नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं हो। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानोगे तो बार बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कुल खानदान में जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे। मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं है, ना तो भगवान कभी मिलेंगे। चाहे घंटा बजाते बजाते पूरा दिन बीत जाए, शंख बजाते बजाते चाहे मौत आ जाए तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं, तब जाकर के परमात्मा मिलेंगे। तो जो माया को जाने, जो ईश्वर को जाने, जो अपने स्वरूप को जाने, वो तो कौन है? वो भगवान को पा लेता है। और जो नहीं जानता है वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आगे राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण सुनो, मेरी भक्ति किसके पास में रहती है? अगर भक्ति पाना चाहते हो तो भक्ति किसके पास में है? तो भगवान राम जी स्वयं लक्ष्मण को बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जिससे मैं बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूँ, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, किसी और चीज से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये लड्डू केला पेड़ा मिठाई से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान जब भी अगर प्रसन्न होते हैं, जब भी कृपा करते हैं तो केवल भक्ति से ही भगवान मिलते हैं और भक्ति से ही भगवान कृपा करते हैं। तो भक्ति किसके पास में है भाई? जिसके पास भक्ति होगी उसके पास हम जाएंगे तो हमें भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी तभी भगवान मिलेंगे। और जब तलक भक्ति नहीं मिलेगी तब तलक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 है, चाहे 4,32,000 रोज माला करो, परंतु भक्ति अगर नहीं है तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। तो भक्ति किसके पास में है? भगवान राम जी कह रहे हैं, जाते बेगे द्रवहु मैं भाई, जाते बेगे द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, भगति तातयनु पम सुख मूला, भगति तातयनु पम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, कोई संत कोई साधु मिल जाए और वह साधु संत कृपा अगर कर दे तो मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। साधु संतों के पास में ही भक्ति रहती है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं मिले जो संत होय अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति सुख की मूल है।
और ये भक्ति किसके पास में रहती है? साधु संतों के पास में रहती है। तो साधु संतों के पास में भक्ति रहती है, और साधु संतों का जब संग करोगे तब जाकर के भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति की प्राप्ति अगर हो गई तो भगवान दूर नहीं है। अयोध्या के भगवान राम, वृंदावन के कन्हैया स्वयं तुम्हारे आंगन में आकर के प्रकट हो जाएंगे। इस तरह से भगवान मिलते हैं। मन के महल में हरि के बसरा